हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। चलिए चलते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। और मैं आप लोगों को आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का जो नया लेक्चर है वो आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर भी आ चुका है टेस्ट सीरीज़ का। तो दूसरे वाले चैप्टर पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। दूसरे वाले चैप्टर में स्टार्ट क्विज पे क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है कार्य अध्ययन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो वर्क प्रोसेस होता है कंपनी के अंदर, उसमें मतलब कि जिन जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है उन सारी चीज़ों के मतलब जिनमें भी काम हो, जैसे शोध कार्य में, उत्पादन कार्य में, कृषि क्षेत्र में, यानी कि कार्य सिद्धांत का जो उपयोग है वो हर जगह लगभग में किया जाता है। जैसे मान लो अगर हम बोतल बना रहे हैं तो उसके लिए भी हम कार्य में क्या क्या करना है उसका अध्ययन करेंगे। शोध कार्य में मतलब उसके लिए शोध करें, उत्पादन प्रोडक्शन करें, कृषि क्षेत्र में, हर जगह, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य अध्ययन में शामिल है केवल विधि अध्ययन, केवल कार्यमापन, उपरोक्त दोनों, केवल गति अध्ययन, ठीक है। तो जो हमारा कार्य अध्ययन है उसमें विधि, किस तरीके से कार्य किया जाता है, कार्यमापन, कितना कार्य किया जाना है, ठीक, यानी कि दोनों ही विकल्प सही है। उसके बाद क्या है, वह किया क्षेत्र, वह कार्य क्षेत्र होना चाहिए यहाँ पे, वह कार्य क्षेत्र जिसमें कार्य करने के अनेक घटकों का अध्ययन करके सर्वोत्तम विधि निश्चित की जाती है, ठीक है। तो निरीक्षण, कार्य अध्ययन या पर्यवेक्षण या फिर संयंत्र अभ्यास, तो इसका क्या है, कार्य अध्ययन ही है इसका राइट आंसर, क्योंकि कार्य अध्ययन ही कार्य क्षेत्र ही होता है जिसमें कार्य करने से हम मतलब कि सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेसी है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, वह क्रिया क्षेत्र होगा यहाँ पे, ठीक है। वह क्रिया क्षेत्र, किया लिखा है ना, ये वह क्रिया क्षेत्र, ठीक। उसके बाद कार्य अध्ययन है समय अध्ययन, गति अध्ययन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो कार्य अध्ययन है वो समय अध्ययन है या गति अध्ययन है या दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। तो जैसे समय के अनुसार तो हम कार्य करते ही हैं, उसके साथ साथ हम गति भी है उसका भी हम अध्ययन करते हैं कार्य में। तो यानी कि समय अध्ययन और गति अध्ययन दोनों ही हमारा कार्य अध्ययन है। कार्य अध्ययन जांच करता है विधि, काम की अवधि, दोनों। तो इसका जो मेनली वो है आंसर, वो तो दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि विधि का भी हम कार्य विधि में अध्ययन करते हैं, ठीक है, काम की अवधि का भी अध्ययन करते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा प्रशिक्षण एक खर्चीला किंतु विनियोजन है, बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेक शून्य, बुद्धिहीन, इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रशिक्षण एक खर्चीला है, ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें कि वो बुद्धिमत्तापूर्ण है, ठीक है, तो ये एकदम राइट है, बुद्धिहीन नहीं हो सकता, विवेक भी उसका शून्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें, औद्योगिक दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होता है कार्य अध्ययन, अच्छा परिवहन, प्लांट लेआउट, निरीक्षण, ठीक है। तो कार्य अध्ययन है वो भी हमारा दक्षता बढ़ाने के लिए मतलब कि बहुत ही अच्छा होता है। परिवहन उत्पादकता से उसका ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लेआउट का भी। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसी विधि जिसके द्वारा उत्पाद में सुधार तथा प्रक्रम को सरल किया जाता है, उसे कहते हैं निरीक्षण, कार्य अध्ययन, पर्यवेक्षण, संयंत्र अभ्यास, ठीक है। तो इसमें जो कार्य अध्ययन है, मेनली फोकस करना है कि जो तुम्हारा कार्य अध्ययन वाला चैप्टर है उसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा जो फोकस किया जाएगा वो कार्य को लेकर के ही किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर होगा कार्य अध्ययन, ठीक है। कार्य अध्ययन हेतु क्रिया विधियों के चयन के मानदंड हैं आर्थिक, तकनीकी एवं मानवीय पहलू, केवल आर्थिक पहलू, केवल तकनीकी पहलू या इनमें से कोई नहीं। यानी कि कार्य अध्ययन हेतु जो हमारा तकनीकी पहलू है वो है हमारा आर्थिक एवं मानवीय तकनीकी पहलू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समय अध्ययन उपयोग किया जाता है,
मानव लागत की गणना के लिए, वांछित मशीनों की गणना के लिए, वेतन एवं पारिश्रमिक भुगतान की गणना के लिए उपयुक्त सभी। तो यानी कि सब के लिए हम समय की कैलकुलेशन करते हैं। क्यों करते हैं? जैसे मान लो अगर हम नौकरी कर रहे हैं, अगर हमारा टाइम नहीं जोड़ा जाएगा तो हमें मतलब कि किस तरीके से सैलरी दी जाएगी, मशीन पे कितना टाइम काम हो रहा है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। मानव लागत के लिए मतलब हर चीज़ के लिए हमें समय का अध्ययन करना ही करना होता है। नेक्स्ट है कार्य अध्ययन साधनों द्वारा किया जाता है। नियोजन चार्ट, प्रक्रम चार्ट, विराम घड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो चार्ट के माध्यम से करते हैं या घड़ी के माध्यम से करते हैं, किसके माध्यम से हम कार्य साधनों का उपयोग करते हैं, तो वो है हमारी विराम घड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य अध्ययन कर्ता के आवश्यक गुण हैं, मतलब कि जो कार्य अध्ययन करता है उसके क्या गुण होने चाहिए, उसे क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तकनीकी ज्ञान, प्रशासनिक कुशलता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसको तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए और वो प्रशासनिक तरीके से कुशल भी होना चाहिए, तभी वो कार्य का अध्ययन कर सकता है। उत्पादकता एवं औद्योगिक दक्षता बढ़ाने वाले मनोवैज्ञानिक घटा करें, मतलब कि इसका यहाँ पे थोड़ा सा इसमें घटक होना चाहिए था, घटा नहीं, घटक हैं। ठीक, यानी कि उत्पादकता बढ़ाने वाले ये दोनों घटक जो हैं वो हमारे कार्य में गर्व, दायित्व एवं बोध। तो इन दोनों क्वेश्चन जब आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ठीक मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। कार्य अध्ययन में समाहित है संयंत्र और उपकरणों का प्रभावी उपयोग, मानव प्रयास का प्रभावी उपयोग, मानव कार्य का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो कार्य अध्ययन में मतलब कि हम संयंत्र या उपकरण का भी प्रयोग करते हैं, मानव प्रयास का भी प्रयोग करते हैं, मानव कार्य का मूल्यांकन भी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है पदार्थ, मशीन, औजारों एवं प्रक्रम का समुचित उपयोग, उत्पादन लागत में कमी, उत्पादन की गुणवत्ता में वांछित सुधार। तो ये सभी जो हैं वो मतलब कि हमारे कार्य अध्ययन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं या उसके मेन उद्देश्य हैं। ठीक है, चलिए मैं अपना रिजल्ट देखता हूँ। तो मेरा जो रिजल्ट है वो एकदम 0 है। ठीक, तो फिलहाल मैं अपडेट करके एक बार स्टार्ट अगेन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैंने क्विज को अपडेट कर दिया है। ठीक है, अब कोई भी इसमें गलत वो नहीं आएगा। अब स्टार्ट क्विज पे क्लिक करते हैं। देखिए, कार्य अध्ययन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है शोध कार्य में, उत्पादन कार्यों में, उपरोक्त सभी। ठीक है, अच्छा प्रशिक्षण एवं खर्चीला किंतु विनियोजन है, तो ये बुद्धिमत्तापूर्ण। औद्योगिक दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होता है कार्य अध्ययन। कार्य अध्ययन हेतु कार्य विधियों का चयन का मानदंड है। ठीक है, तो ये सभी होने नहीं, आर्थिक, तकनीकी एवं मानवीय पहलू। तो मेरा एक रॉन्ग आंसर हो गया। कार्य अध्ययन है समय अध्ययन, गति अध्ययन, उपरोक्त दोनों। कार्य अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है मशीन, औजारों, इसमें तो सभी है। ठीक, कार्य अध्ययन में शामिल होता है केवल विधि अध्ययन, कार्य मापन, उपरोक्त दोनों। ठीक, समय अध्ययन उपयोग किया जाता है मानव लागत की गणना के लिए, उपयुक्त सभी। कार्य अध्ययन में समाहित है, कार्य अध्ययन में समाहित है मानव प्रयास का प्रभावी उपयोग, संयंत्र और उपकरणों का प्रभावी उपयोग। ठीक, सभी। उत्पादकता एवं औद्योगिक दक्षता बढ़ाने वाले मनोवैज्ञानिक घटक हैं। ठीक, तो ये देखो मैंने एकदम सही कर दिया है। कार्य में गर्व, दायित्व बोध, उपरोक्त दोनों। वह क्रिया क्षेत्र, ये भी मैंने ठीक कर दिया है। वह क्रिया क्षेत्र जिसमें कार्य करने के अनेक घटकों का अध्ययन करके सर्वोत्तम विधि निश्चित की जाती है उसे कहते हैं कार्य अध्ययन। ठीक है, ऐसी विधि जिसके द्वारा उत्पाद में सुधार तथा प्रक्रम को सरल किया जाता है उसे कहते हैं कार्य अध्ययन। ठीक है, उसके बाद कार्य अध्ययन जांच करता है विधि, काम की अवधि, दोनों। कार्य अध्ययन साधनों द्वारा किया जाता है नियोजन चार्ट, विराम घड़ी। ठीक है, कार्य अध्ययन कर्ता के आवश्यक गुण हैं, तो उसमें तकनीकी, प्रशासनिक दोनों गुण होने चाहिए। ठीक है, अब मैं अपना रिजल्ट देखता हूँ क्योंकि मैंने एक गलत जवाब दिया था। ठीक है, तो हमेशा हमें क्वेश्चन पढ़ के और एकदम सही जवाब देना है। तो आप लोग एक क्विज है, 2-3 बार अगर अटैम्प्ट करेंगे तो ये आप लोगों को क्वेश्चन रट जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर